बच्चों आज मैं आपको रे डायग्राम सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आपको मिरर के कंसेप्ट में रे डायग्राम सिखाने जा रही हूँ। तो अब इसमें रे डायग्राम सीखने से पहले आपको 4 रूल्स आने चाहिए। आप किन्हीं भी इनमें से किन्हीं भी 2 रूल्स को बना के यूज करके आप रे डायग्राम कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रट्टे मारने की नीड नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली बनेगा। जो भी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ आप ध्यान से सिर्फ ट्रिक्स सुनते रहो। जब मैं सिखा रही हूँ आप साथ में रफ कॉपी रखो और वीडियो को पॉज कर करके जो जितनी की बात समझ आती है खुद ड्रा करने का एफर्ट करो। तो आपको एक बार अगर सीख लोगे आप दोबारा बनाने की आपको नीड नहीं रहेगी। और पेपर में रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका 1 मार्क में भी आ सकता है। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं अब आपको बताऊंगी। अब देखो इनको सीखने से पहले 4 रूल हैं वो सीखो। आप थोड़ी सी टर्मोलॉजी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप एक मिरर ले रहे हो बच्चों, तो ये जो पोल, इसका एक यहाँ पे पोल होता है, जो पोल में से लाइन निकलती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे फोकस होता है बच्चे, फोकस का अगर डबल ले लो तो वो होता है 2f। 2f को r भी लिख देते हैं और 2f को c भी लिख देते हैं, किसी कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, आप 2f भी लिख सकते हो। ये टर्मिनोलॉजी आपने लर्न रखनी है बच्चों। ओके, तो ये चीज है। पेपर में जब आपने रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम एग्जैक्ट बने, इसके लिए आपको स्केल से मेजर करके बनाना है। जितना आप f लोगे उतना ही आपको 2f लेना है, ये ध्यान से करना। तो क्योंकि पेपर में एक्यूरेसी की नीड होती है, तो ये मेजर करके करना, स्केल से स्केल लेके जाना पेपर में। अब देखो बच्चों रूल्स क्या क्या हैं। जो भी रे पैरेलल आती है वो फोकस में से निकलती है। जो पैरेलल आती है फोकस में से निकलती है। एरो आपने इस हिसाब से बनाने के ऐसे आ रही है तो ऐसे निकल रही है, इसको भी लर्न करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली बनेगा। अब उसके बाद है देखो, जो पैरेलल आती है फोकस में से निकलती है, इसी का उल्टा हो जाएगा। जो फोकस में से निकलती है वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल है वो फोकस में से निकलेगी, जो फोकस में से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। इससे मिलता जुलता ही है, इकट्ठे याद करना है इनको। अब देखो जो 2f से के थ्रू आ रही है, क्योंकि रेज तो देखो इतनी सारी आ रही है, ऐसे इनफाइनाइट रेज आ रही है। हमने उनमें से कुछ रेज पकड़ ली है मेन में, जो स्पेशल पॉइंट से निकल रही है। तो 2f से भी कोई रे आ रही होगी, जो 2f से आ रही होगी बच्चों वो उसी रास्ते रिटर्न हो जाते हैं, उसी सेम वे से, उसी रास्ते से, उसी पास से वापस चली जाती है। उसके बाद है बच्चों जो किसी एंगल पर टकराती है वो उसी एंगल से वापस हो जाती है। तो ये तो रिफ्लेक्शन का रूल ही है IR वाला, कि जो किसी एंगल से पोल से टकराएगी उसी एंगल से वो वापस हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो 4 रूल सीख लिए। पैरेलल आएगी फोकस में से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी पैरेलल आएगी, 2f में से निकलेगी 2f के रास्ते ही रिटर्न हो जाएगी, किसी एंगल से टकराएगी पोल पे तो उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी। अगर पेपर में बाय चांस आप एकदम भूल गए रे डायग्राम जो लर्न कर रखा है, तो आप अगर इन रूल्स को माइंड में रखते हो तो खुद रे डायग्राम कैसे बना सकते हो, मैं वो आपको सिखाऊंगी। अब देखो बच्चों, सबसे पहला रे डायग्राम शुरू करते हैं हम। अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रख रहे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं रखा हुआ है। फिर जैसे कि आप सन को देख रहे हो या कोई भी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो ऐसे रेज आ रही हैं, ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही है कहीं पे भी। तो इसमें कोई 2 ले सकते हो आप, ज्यादा भी ले सकते हो। तो ये क्या होंगी, जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ मिलेंगी, वो फोकस पे मिलेंगी। जो रेज पैरेलल आ रही है वो फोकस पे मिलेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इमेज फोकस पे बनेगी। नेक्स्ट है, अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में बड़ा है। ऑब्जेक्ट अब ऐसे याद रखो, रे डायग्राम से याद करने का ट्रिक, पहली ट्रिक बता रही हूँ। अब इन्फिनिटी पे बड़ा धीरे धीरे आ रहा है, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ पे बियॉन्ड 2f। ये याद करने का वे है। इकट्ठी अगर आपने रे डायग्राम याद रखने हैं तो वे क्या है, अब यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को। रूल वही जो मैंने आपको 2 बताए थे। जो पैरेलल आएगी वो फोकस में से निकलेगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस में से निकलेगी, और जो फोकस में से निकलेगी बच्चों वो पैरेलल हो जाएगी। वही फर्स्ट 2 रूल यूज कर लिए। और यहाँ पे आपने ऐसे बनानी है तो इसका 1 मार्क कट जाएगा। अब जो फोकस में से निकल के आ रही है आप देखते रहोगे कैसे कैसे आ रही है, वापस जा रही है, बस बन गया। तो ये आपका होगा बियॉन्ड 2f।
अब देखो इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड 2f आ गया, किस कहाँ आएगा, चलता चलता यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, वो तो मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ लर्न करने की, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम। अब हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा फिर क्या हुआ, पैरेलल आई, वही रूल, कोई रूल दो पकड़ लो, पैरेलल आई कहाँ से निकलेगी, 2f में से निकलेगी, और उसके बाद क्या है, जो फोकस में से निकलेगी बच्चों वो पैरेलल हो जाएगी। देखो यही दो रूल चली जा रहे हैं आपके, जो फोकस में से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। अब उससे आगे बढ़ते हैं, अब 2f पे आ गया, अब कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, अब यहाँ आएगा, यहाँ पे ये यहाँ कहाँ पड़ा था, एट 2f, अब कहाँ रख रहे हो, बिटवीन f एंड 2f, अब कहाँ रख रहे हो, बिटवीन f एंड 2f। वैसे तो आप इसको ये रूल को नीचे लिख देते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ कहाँ रख रहे हो, बिटवीन f एंड 2f, तो अब हम f और 2f के बीच में रख रहे हैं। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर वही रूल्स, जो पैरेलल आएगी फोकस में से निकलेगी, जो पैरेलल आएगी फोकस में से निकलेगी, और जो फोकस में से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। फोर्थ हो गया। अब देखो यहां आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एफ पे आएगा। अब नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है आपने, एट एफ। जब आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रख रहे हो, अब ये हम रफ बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आप एक्यूरेट स्केल से बनाना, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब एफ पे रख रहे हो तो अब फिर वही रूल लेना है, जो पैरेलल जा रही है, और जो पैरेलल जा रही है बच्चों वो एफ से निकलेगी। अब यहां पे आप सेकंड रूल यूज कर लो कि यहां पे आप ये रूल यूज कर लो कि जो 2f से जा रही है वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी, उसी रास्ते वापस आ जाएगी। अब यहाँ चारों में तो हम दो रूल ही यूज कर रहे थे, एक और रूल जो हमने सीखा था वो यूज कर रहे हैं, जो 2f में से निकलेगी उसी रास्ते वापस आ जाएगी। अगर आप इसको पीछे भी मिलाते हो बच्चों तो पैरेलल रहेगी, कहीं मिलेगी नहीं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को आप f पे रखते हो तो इमेज क्या होती है, वो फिजिबल नहीं होती, कहीं जाके इन्फिनिटी पे बनती है, तो ये हम बना नहीं सकते। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट f पे पड़ा है। अब f पे आ गया, अब कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, पोल और f के बीच में। हाँ जी बच्चों, कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, पोल और f के बीच में। आप साथ साथ रफ कॉपी पे बना के देखो, साथ साथ ही अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑब्जेक्ट पोल और f के बीच में रखते हो अगर आप, अब फिर वही रूल यूज करते हैं। अब देखो अब ये रूल नहीं यूज कर सकते कि पैरेलल आएगी फोकस में से निकलेगी, क्योंकि फोकस पीछे आ गया। अब यहाँ आपके 4 में से जो आपने लास्ट में रूल यूज किया था कि किसी एंगल पे टकराएगी तो उसी एंगल से वापस आ जाएगी, इस रूल को यूज करो। इसीलिए इतने सारे रूल्स होते हैं, कहीं पे कोई काम आ जाता है। और यहाँ पे भी f2f वाला यूज कर लो कि 2f में से जो निकलेगी, 2f में से निकलेगी, स्ट्रेट लाइन आप स्केल से बना लेना, वही रास्ते वापस आ जाएगी। अब इनको पीछे मिला दो। जब आप इससे पीछे मिलाते हो, मेरे को कोई कल्पना कर रहे हो कि पीछे मिल जाएगा, इसलिए यहाँ डॉटेड बनाना है बच्चों, आपने ये आपने डॉटेड बनाना है। तो अब ये चीज बन गई, तो यहाँ ये तो कहीं आप कोई बच्चा कहेगी मैडम इसको तो पीछे मिला दो, ये नहीं मिल सकती क्योंकि पैरेलल है, लेकिन ये यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको ट्रिक्स देखो, क्या क्या चीज याद रखनी है, ऑब्जर्वेशन देखो आप इसमें, इसको वीडियो को पॉज करके 1 मिनट ऑब्जर्व करके देखो तुमने इसमें क्या खास बात देखी। तो मैं आपको बता दूंगी खास बात क्या है बच्चों। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज यहाँ बन रही थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है जो इमेज है देखो बियॉन्ड होती जा रही है। ये थोड़ी सी ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज होने पे आप खुद बना सकते हो। देखो इन्फिनिटी पे है, एफ पे आ गया, अब ऑब्जेक्ट नजदीक आया, इमेज देखो परे हो रही है, इमेज यहाँ पे एफ पे थी, अब यहाँ कहाँ आ गई, एफ और 2f के बीच में। तो क्वेश्चन 1 मार्क में ऐसा भी आ सकता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। 1 मार्क में क्वेश्चन घूम के ऐसा आ सकता है, कैसी बनेगी। तो एक और चीज याद रखनी है बच्चों, जो भी इमेज इधर बनती है, इधर, वो होती है रियल, सच में बन रही है। और जो भी इमेज आप इधर बनाते हो मिरर के इस साइड में,
वो जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब काल्पनिक। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो अब ये देखो उल्टी है, इन्वर्टेड है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे की इमेज ऐसे बन रही है, इन्वर्टेड है, तो अपनी हिंदी में कह सकते हो कि उल्टी है। तो जो ऐसे इसको इन्वर्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये इन्वर्टेड क्वेश्चन आ सकता है, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे सीधी है, देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंड वर्चुअल, स्ट्रेट एंड वर्चुअल, ये याद रखना है आपने। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज परे होती जा रही है, एफ पे आ रही है, अब बियॉन्ड टू एफ रखी तो कहाँ आ गई इमेज, पहले यहाँ बनने चल, यहाँ आ गई एफ और टू एफ के बीच में। अब चल पड़े, अब आप ऑब्जेक्ट को टू एफ पे ले आए, तो इमेज भी क्या है, टू एफ पे बन रही है। देखो उधर जाती जा रही है ना, पहले यहाँ बनी जब टू एफ पे आ गई, और उसके बाद देखो इमेज टू बियॉन्ड टू एफ चलेगी, तो यहाँ तो बन ही नहीं रही है, और ये तो वर्चुअल ही है। अब ये फोर तो बिल्कुल ही, और फोर में तो देखो आपने सिर्फ टू रूल्स यूज किए हैं, जो पैरेलल आएगी फोकस में से निकलेगी, जो फोकस में से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। बस इन दो रूल को याद करके आप बनाते रहो। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, आप देखो कि साइज ऑफ द इमेज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे जो साइज है वो बराबर होगा, जितना टू एफ पे है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज बनेगा। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है, ये आ सकती हैं 1 मार्क में। क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही आ सकते हैं कि कहाँ बनेगी, उसका साइज क्या होगा। इसका आपका एक एनसीईआरटी के बुक में बच्चों एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को भी आप एक बार ऑब्जर्व करो। ये इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, डिमिनिश्ड बनेगी, धुंधली बनेगी या क्लियर बनेगी। ये टेबल आप इसको एक बार करके सिर्फ टेबल एक बार सिर्फ देख लो, आपको याद करने की नीड नहीं रहेगी। तो ये है आपका, आपके एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स आपके कन्वेक्स मिरर के भी हैं, वो सेम ऐसे ही बनेंगे। तो ये था आपका बच्चों रे डायग्राम मिरर के कंसेप्ट में। मैं आपको लेंस का रे डायग्राम भी बना के सिखाऊंगी। तो यहाँ से आप साइन कन्वेंशंस भी याद रख सकते हो। जैसे कोई न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो आपको साइन कन्वेंशंस भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस लेना होता है, तो अगर जो भी चीज इंसिडेंट रे के अपोजिट में आप अगर डिस्टेंस मेजर करते हो बच्चों, तो वो डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव लेते हो। ये आपको ट्रिक्स न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप जैसे उसमें एफ दिया होता है, 2f दिया होता है, वैल्यू f की दी होती है, तो उसका डबल करके आप 2f की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वहाँ तो न्यूमेरिकल में तो वो नहीं बताता कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, वहाँ पे अपना माइंड लगाना है। जैसे वो बता देगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, और फिर उसको डबल करके देख लो कि 2f कहाँ आएगा, कहाँ, वो आपको वहाँ से ये आएगा ना, तो वो ट्रिक न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी हो जाते हैं। तो वहाँ ये f पे वैल्यू पता है, फोकस पे पता है, तो उसका डबल हो जाएगा 2f पे, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कहाँ पड़ा ऑब्जेक्ट, f और 2f के बीच में पड़ा है। मान लो कि उसने कह दिया कि 20 मीटर पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, f 2f है, 20 मीटर पे पड़ा है, तो फोकस, तो उसको पता चलेगा कि फोकस पे पड़ा है। वो कह देगा फोकस 20 मीटर, और बाद में कहता है ऑब्जेक्ट 20 पे पड़ा है। ऐसे ही फोकस की वैल्यू वो आपको 20 कह दे, फोकस 20 है, और वो आपको कह दे ऑब्जेक्ट 30 पे पड़ा है, 30 मीटर पे पड़ा है, वो कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो 30 मीटर पे पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट अगर 30 मीटर पे पड़ा है तो देखो फिर कहाँ होएगा ऑब्जेक्ट, अगर ये 20 है तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब f और 2f के बीच में होएगा। तो इससे आप मतलब थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो और आप डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली फिर अब इधर, क्योंकि अगर मिरर लिया है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इसलिए नेगेटिव लेंगे। आपने बस ऐसे याद रखना है मिरर के कंसेप्ट में न्यूमेरिकल करते हुए कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, उसके अगर आप अपोजिट स्केल से अगर डिस्टेंस माप रहे हो, तो उसके अपोजिट जब भी लोगे ना बच्चों, तो फिर वो हमेशा नेगेटिव होता है। उसी दिशा में लोगे तो वो पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप v लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। इन सारे केसेस में u और v नेगेटिव होंगे। ये साइन कन्वेंशंस हैं। तो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सारा आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताऊंगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करो चैनल को, आगे सब्सक्राइब भी करो बच्चों। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने जो सीखा आप और अच्छे बच्चों को भी, जो भी बच्चे हैं जो भी सीखना चाहते हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, उनको आगे शेयर करो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बच्चों।